नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ अब एक ऐसी त्रासदी में बदल चुकी है जिसकी तस्वीरें सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर रही है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 392 पहुंच चुका है। करीब 1500 लोग अब भी लापता है और इनमें सैकड़ों विदेशी नागरिक शामिल है। सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है क्योंकि लापता लोगों में करीब 290 भारतीय नागरिकों से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दरअसल नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास आई इस आपदा ने देखते ही देखते पूरे इलाके को तबाही में बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से के खिसकने या हिमनद से जुड़ी घटना के बाद अचानक भारी मात्रा में पानी, मलबा और कीचड़ नीचे की ओर बह निकला। इस तेज जन सैलाब ने नेपाल के कई इलाकों में घरों, सड़कों, पुलों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल मौतों का आंकड़ा 392 तक पहुंच गया है। इनमें नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है। वहीं दोनों तरफ मिलाकर 1468 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन राहत एजेंसियों और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई प्रभावित इलाके पहाड़ी और दुर्गम हैं, जहां सड़कें और पुल टूट जाने के कारण पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। इस आपदा में भारत की चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक नेपाल और तिब्बत के इस इलाके में मौजूद थे। इनमें पर्यटक, ट्रैवलर्स और खास तौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े श्रद्धालु शामिल बताए जा रहे हैं। भारत सरकार के अनुसार करीब 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जबकि कुछ भारतीयों को सुरक्षित निकालने में सफलता भी मिली है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राहत और बचाव एजेंसियां लगातार प्रभावित भारतीय नागरिकों का पता लगाने में जुटी है। नेपाल में भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। वहीं चीन के तिब्बत क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर भी कोशिशें जारी है। भारत ने नेपाल के लिए राहत सामग्री भी भेजी है, जिसमें दवाइयां, खाने पीने का सामान और आपदा राहत से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक नई चिंता भी सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभावित इलाके में एक बैरियर लेक यानी प्राकृतिक अवरोध से बनी झील तैयार हो गई है। अगर पानी का दबाव बढ़ने के कारण ये अवरोध टूटता है तो नीचे के इलाकों में एक और बड़े जनसैलाब का खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से नेपाल और चीन दोनों तरफ प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कई इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। सोचिए, जिन लोगों ने कुछ दिन पहले इस पहाड़ी इलाके में घूमने या धार्मिक यात्रा के लिए कदम रखा था, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में पूरा इलाका आपदा क्षेत्र बन जाएगा। कई परिवारों का अपने प्रियजनों से संपर्क टूट चुका है। लोग फोन, हेल्पलाइन और राहत एजेंसियों के जरिए अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में सेना, पुलिस और बचाव दल लगातार ऑपरेशन चला रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और जहां तक संभव है वहां तक फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन टूटे हुए रास्ते, भारी मलबा और खराब मौसम राहत कार्य को और कठिन बना रहे हैं। 392 मौतें, करीब 1500 लोग लापता और करीब 290 भारतीयों से संपर्क नहीं। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आई ये आपदा अब सिर्फ एक प्राकृतिक दुर्घटना नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संकट बन चुकी है। नेपाल बाढ़ से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मेरा नाम है सौरभ शुभ, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।